चलिए, तो मैंने आपको संविधान सभा टॉपिक पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया था, और पढ़ाने के बाद मैंने कहा था कि आपका टेस्ट होगा, तो आज आपका टेस्ट हुआ है। और टेस्ट में 28 क्वेश्चन थे, 28 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे, इसमें कुछ इजी थे और कुछ लेवल के थे। बताओ पेपर कैसा था? हार्ड था, ठीक है, हार्ड भी नहीं है, इजी भी नहीं है, ठीक है ना। तो एक मीडियम वाला कह दो आप पेपर था, ऐसा पेपर आरपीएससी आपको बताया ले रही है। तो जो ऐप में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो मैं पूरा 28 क्वेश्चन है पॉलिटी के और संविधान सभा टॉपिक है, इसका टेस्ट लिया, इसका मैं सॉल्यूशन आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। और आप आराम से चेक कर लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऐप में जो अपने स्टूडेंट है वो देख रहे हैं, वो एक पास में अपने एक पेज रखेंगे, जैसे क्वेश्चन बोलूँगा फिर वो उसमें ABC लिख लेंगे, बाद में चेक कर लेंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। बाद में कमेंट बॉक्स में आप अपने नंबर लिख सकते हो कि मेरे इतने आए और आपका नाम। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि, एक बार मैं कलर लेता हूं व्हाइट। अब देखो आप, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि भारत की संविधान सभा, अच्छा, भारत की संविधान सभा की किस बैठक में स्थायी मतलब परमानेंट सभापति चेयरमैन का निर्वाचन किया गया था? अब देखो 4 ऑप्शन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको बताया कि कहाँ नहीं है, कहीं है, कहीं सुम्मिलित करो, असुम्मिलित, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन को ढंग से पहले पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन को भी देखना है। अभी लिखा है, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो हमको पता है स्थायी पूछा है, तो पहली बैठक में तो अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, वरिष्ठता के आधार पर बनाया गया था, ठीक है। JB कृपलानी ने प्रस्ताव रखा था, ये मैंने आपको समझाया था। लेकिन मैंने कहा कि पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को, दूसरी 10 दिसंबर को और तीसरी 11 दिसंबर को। और 11 दिसंबर को आपको बताया तीसरी बैठक थी ना, तो ऑप्शन डी के अंदर क्या लिखा हुआ है? तीसरी बैठक। तो इसमें क्या होगा? डी। तो 1 का उत्तर क्या होगा? डी। 1 का उत्तर क्या होगा? डी, ठीक है। आप जो ऑफलाइन वाले क्या करेंगे, और मार्कशीट में डी है सही कर रखा है तो सही का निशान लगा दो, ठीक है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो अपना एक कॉपी बना लो अच्छे से, उसमें आप भी 1 में क्या है पहले आप लिख दो, बाद में मैं चेक करवा रहा हूं, आप चेक कर लेना आपके इतने सही हैं इतने गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसका क्या होगा? डी। तो ये बात मैंने आपको समझा दी है और पूरा पढ़ाने के बाद में आपका पेपर भी लिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, देखो अंतिम बैठक पूछी है, लास्ट अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि जब हुई थी उस दिन राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत है उसको अपनाया गया था और 284 सदस्यों ने क्या किया था? साइन किया था। उसमें 8 क्या थी? महिलाएं थी। ये पूरा मैंने आपको समझाया था। तो जो अंतिम बैठक है वो आपको ध्यान रखना है, 167वीं बैठक है, 12वां अधिवेशन है, ये भी मैंने आपको समझाया था। तो वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। अब देखना आपको ऑप्शन में कि 24 जनवरी 1950 ये रहा, ठीक है ना, ये भी कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान रखना इसका उत्तर क्या होगा? सी। 2 में क्या होगा? सी, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को ये आप ध्यान रखना, 2 को आप टिक कर लो, ठीक है। ये ऑप्शन सारे गलत हो जाएंगे। चलो, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ, ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई? ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे वेवेल योजना है, क्रिप्स मिशन है, नेहरू रिपोर्ट है, कैबिनेट मिशन है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन अच्छे से हल करवाया भी था, पढ़ाया था अच्छे से, आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो मैंने कहा था कि अंग्रेज पहले राजी हुए थे अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन के तहत, लेकिन हमने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। फिर आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था कि एक कैबिनेट मिशन आता है, उसमें 3 सदस्य थे। कितने थे? 3 सदस्य, ठीक है। वो क्वेश्चन आगे आ रखा है, इसीलिए 3 सदस्य भी बताऊंगा नहीं मैं आपको, ठीक है ना। तो 3 सदस्य थे,
वो मैंने आपको बताया भी था। तो उसका नाम था कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन में देखना है कहां लिखा है कैबिनेट मिशन प्लान, तो ये रहा यहां पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3, 3 का उत्तर क्या होगा? डी। 3 में क्या होगा? डी। तो आप 3 में डी लिख लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर अपना आने वाला है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और वो क्या है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? मतलब कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो मैंने कहा था, ठीक है ना, मैंने बताया भी था आपको, 2-3 के नाम बताए थे जो प्रसिद्ध थे लेकिन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। उसमें आपको ध्यान रखना है। ये आगे क्वेश्चन और भी आ रखा है, इसीलिए मैं भी बोलूंगा नहीं, अभी ऑप्शन के हिसाब से आपको बताऊंगा। सरदार पटेल थे, जिन्ना नहीं था, तो आप ध्यान रखना जिन्ना नहीं था। जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, अबुल कलाम आजाद भी थे, तो इसका उत्तर क्या होगा? बी। तो आप ध्यान रखना यहां पे इसका उत्तर क्या होगा? जिन्ना। मोहम्मद जिन्ना आपको बताया पाकिस्तान का था, ठीक है ना। तो जिन्ना संविधान सभा का सदस्य नहीं था, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि संविधान सभा के बारे में गलत कौन सा है? देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि संविधान सभा के बारे में गलत है। अब गलत क्या है? सदस्य के बारे में पूछ रहा है। जैसे पहला लिखा हुआ है कि प्रांतों से कितना आए थे, अजमेर मेरवाड़ा से कितना आए थे, देसी रियासतों से कितना आए थे, दिल्ली से कितना आए से। मैंने बताया था कि टोटल कितने 389 हो गए, उसमें से 292 आए थे प्रांतों से, लेकिन यहां तो 292 लिखा हुआ ही नहीं है प्रांतों से, ये तो टोटल है। इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया, ये गलत है। अजमेर मेरवाड़ा से 1 सही है, देसी रियासतों से 93 सही है, दिल्ली से 1 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा? ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया अपना। अब लेता हूं मैं इससे आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है और यह कि संविधान सभा में महिला सदस्य नहीं थी। संविधान सभा में महिला सदस्य, मैंने कहा कि संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। उसमें मैंने आपको याद भी करवाया था, मैंने कहा था कुछ महिलाएं ऐसी है वहां से क्वेश्चन अधिक आएंगे। 15 महिलाओं के नाम मैंने आपको बताए थे। अब देखो आप इसमें से देखते हैं कौन सी है कौन सी नहीं है। लीला राय तो थी, ठीक है। पूर्णिमा बनर्जी थी, मालती चौधरी थी, रीमा दत्त नहीं थी। मैंने कहा ऐसे नाम आएंगे मिलते जुलते जो कंफ्यूज करेंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा? सी, रीमा दत्त संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। हाँ, मैंने ऐसे भी याद करवाया था, लीला से लीलूड़ी है, ठीक है, ऐसे मैंने बोला था पिछली बार, ठीक है। तो आप कैसे भी करो, आप खुद याद करो। पूर्णिमा है, ठीक है, बनर्जी लिखी हुई यहां पे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा? सी इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? देखो मैंने पूरा समझाया था आपको कि उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना बन गई थी, ऐसा मैंने आपको समझाया भी था। मैंने कहा था कि पहली बैठक 9 को, दूसरी 10, तीसरी 11, चौथी 12 और पांचवी 13। पांचवी बैठक 13 दिसंबर 1946। इसमें क्या रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। तो ये तो क्वेश्चन पूछा है, उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा संविधान सभा में? किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। कब रखा था? तो इसमें मैंने आपको बताया था 13 दिसंबर। ये रहा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। लिख लिया आपने? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। इसमें लिखा कि कौन सा गलत है। देखो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आता है कौन सा गलत है। समितियों के बारे में, समिति मैंने पूरी आपको याद करवाई थी, ठीक है, ट्रिक बना के याद करवाई थी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सही है। संचालन समिति के, हाँ यहां पर आपको बताया गलत हो गया है। क्यों? संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ मैंने कहा ना राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये गलत हो गया, यहां पे नेहरू जी नहीं आएंगे, ठीक है। आगे लिखा है परामर्श समिति, तो ये मैंने आपको एक नया ऐड करवा दिया है,
ठीक है, याद कर लेना। परामर्श समिति के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये आपको पता है 4th ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के मुंशी। तो इसमें गलत कौन सा होगा? बी। तो 8 में क्या हो जाएगा? बी। 8 का उत्तर क्या होगा? बी। ठीक है, तो 8 नंबर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विधि दिवस कब आता है? आपने याद किया होगा, मैंने अच्छे से पूरा समझाया होगा विधि दिवस क्यों कहते हैं, यह भी मैंने आपको समझाया था। तो क्वेश्चन है 9 नंबर, विधि दिवस कब आता है? तो मैंने आपको बताया था कि विधि दिवस आता है 26 नवंबर को। इसे हम क्या बोलते हैं बताओ? संविधान दिवस भी कहते हैं, ठीक है, विधि दिवस को। विधि दिवस शुरू कब हुआ था? 2015 से। 2015 से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनकी 125वीं जयंती है ना, वो वर्ष 2015 में आई थी। तो उनकी याद में आपको ध्यान रखना है। और वैसे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर, इसका उत्तर होगा बी। 9 का कौन सा होगा? बी। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है वो बनकर पूरा तैयार हो गया था और प्रस्तावना में डेट लिखी हुई है। इस दिन हमने क्या किया? अपने संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मा अर्पित किया। ये बातें लिखी हुई है। तो 9 का क्या होगा? बी, 26 नवंबर। ठीक है, आज विधि दिवस कब आता है? 26 नवंबर को आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। 10 क्या दे रखा है? अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? मैंने कहा था अंतरिम सरकार का मतलब यह था, कैबिनेट मिशन के 33 का गठन हुआ था कि जो भारतीय हैं उनको जो भारतीय उनको शासन चलाना आता नहीं है, हम क्या करेंगे? इनको सिखाएंगे। तो मैंने कहा था कि इसके अध्यक्ष तो बने थे अंग्रेज गवर्नर जनरल। पहले कौन बने थे? लॉर्ड वेवेल। बाद में कौन बने थे? बताओ, पढ़ाया था मैंने आपको, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने। उपाध्यक्ष बने थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये मैंने आपको बताया था। एक पूरा मंत्रिमंडल बना था, इसका नाम क्या था? अंतरिम सरकार के रूप में। ठीक है, तो मैंने आपको समझा रखा है, नोट्स में लिखा हुआ है। अंतरिम सरकार गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। बी होगा इसका उत्तर। 10 में क्या होगा? बी होगा। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, यह आप ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इसे हम हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, वो तगड़ा है और मेरे हिसाब से आपने हल कर लिया होगा। ये देखो आप, अंतरिम सरकार के बारे में गलत कौन सा है? ठीक है ना, गलत कौन सा है? सर आपने अंतरिम सरकार पढ़ाई नहीं थी। ठीक है, तो अंतरिम सरकार आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर भी एक क्वेश्चन तो ऐसा देना चाहिए, क्योंकि ये संविधान सभा पढ़ा रहा था मैं आपको। संविधान सभा तो पूरी पढ़ा दी, अंतरिम सरकार का एक पेज आपको अलग मिलेगा और मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो एक बार देख लो आप, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो आपने पढ़ा नहीं और आपने किसी ने गलत किया होगा, किसी ने टप्पा लगाया होगा। तो कम से कम ऐसा क्वेश्चन भी एक आना चाहिए जो आपको आता नहीं है। वो डिसाइड करता है कि कौन क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। ठीक है ना, अगर बिल्कुल भी नहीं आता तो क्वेश्चन को आपको छोड़ देना चाहिए, वरना वो नेगेटिव मार्किंग करेगा। अगर आपको लगता है कि 75% मतलब 3 ऑप्शन आपको आ रहे हैं तो आप रिस्क ले सकते हो, वरना बिल्कुल भी नहीं आ रहा छोड़ देना चाहिए। देखो मैं बताता हूं आपको। यह लिखा है विभाग मतलब मंत्री, तो श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। बिल्कुल सही है, ट्रिक बता रहा हूं, आज याद करवा रहा हूं। ठीक है, जीवन भर क्या करना है आपको? श्रम करनी है, श्रम करना है। श्रम वो नहीं है कि लाज आ रही है, नहीं नहीं, श्रम का मतलब काम करना है। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है? वाणिज्य विभाग मतलब वाणिज्य मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ नहीं थे। तो पहले तो आपको बताऊं 11 का उत्तर क्या होगा? बी। ये गलत है इसमें, तो आप ध्यान रखना। वाणिज्य मंत्री कौन थे? आई चुंदरीगर। आई चुंदरीगर। तो आपको वाणिज्य व्यापार करना है किसका? चुनरी का। अरे चुनरी का, जोधपुरी चुनरी। ठीक है ना, आई चुनरीगर नाम के व्यक्ति थे, वो क्या थे? वाणिज्य मंत्री थे। तो मैंने बता दिया वाणिज्य व्यापार करना आपको किसका? चुनरी का। ठीक है, नेक्स्ट उद्योग विभाग में उद्योग मंत्री कौन थे? बिल्कुल यही थे, डॉक्टर जॉन मथाई। तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, उद्योगों में काम कौन कर सकता है? जिसकी थाई में क्या हो? दम हो। थाई मतलब ये, ठीक है, मजबूत होनी चाहिए थाई, तभी आप उद्योग में काम कर सकते हो। भार उठाना पड़ता है वहां पे, ऐसा मैंने आपको बताना है। आगे ट्रिक बता के पूरा याद करवाऊंगा आपको। आगे लिखा है रक्षा विभाग। रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। जिसमें बल होता है ना, वो क्या कर सकता है? रक्षा कर सकता है।
ऐसे सारे मंत्री मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा। अब आपने याद कर लिया होगा कि यहाँ वाणिज्य मंत्री कौन होगा, आई चुनरीगर। ये गलत हो गया। 11 में करो बी, 11 का उत्तर क्या होगा, बी। ठीक है, ओमार शीट में चेक करना है आपको, ओमार शीट में टिक लगाना है। 11 में क्या किसी ने बी किया तो सही है, बी नहीं किया तो गलत है, काट देना, बाद में चेक करना पड़ेगा आपको। आपको लग रहा है कि मैंने क्या किया, ठीक है, अभी आपका रिजल्ट आ जाएगा, देखना अभी कितने नंबर आते हैं आपके, पता चल जाएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किए। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा इसमें, 284। ठीक है, इसमें क्या होगा, ए। तो 12 में क्या होने वाला है, 12 का उत्तर क्या है, ए। 284 सदस्यों ने क्या किए थे, बाद में साइन किए थे, तो 12 का उत्तर क्या है, ए। 12 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपको ध्यान रखना है, इजी है, इजी है। राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया था, तो भाई राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया था, मैंने आपको याद करवाया था, मैंने आपको याद करवाया था 22 जुलाई 1947। तो आप याद कर लेना, 22 जुलाई 1947 का लिखा हुआ है, देखो इसमें भी 22 आ गया, इसमें भी 22 आ गया, मतलब साल का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया, 22 जुलाई 1947। तो ये आप याद कर लेना, 22 जुलाई 1947। ठीक है, एक मिनट के लिए ना, आ गया ये 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज कौन सा अपना, तिरंगा, इसको हमने अपनाया था। ट्रिक बता रहा हूं, यहां लिखा है 22, तो पहले यह तो याद होना चाहिए 22 है कि नहीं है, तो आप ध्यान रख लो 22, 22 मतलब बाईसा। सबसे पहले झंडा लेके कौन आ रही है, बाईसा का बाईसा, बाईसा लेकर आ रही है, तिरंगा झंडा लेकर आ रही है बाईसा। और किस महीने में लेकर आ रही है, जुलाई के महीने में, क्योंकि स्कूल खुली है। स्कूल कब खुलती है, जुलाई के महीने में खुलती है। क्यों लेकर आई है, क्योंकि साल कौन सा, 1947। हम क्या हो गए, आजाद हो गए हैं। आजाद तो आपको पता है 15 अगस्त को होते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको याद करवा रहा हूं, साल कौन सा है, 47 का है। झंडा कौन लेकर आई है, बाईसा, मतलब 22, महीना कौन सा है, जुलाई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज के रूप में हमने तिरंगा को अपनाया था। ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 13 में बी है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 निकाल लो आप। ठीक है, 14 आ गया है, आधुनिक मनु किन्हें कहा जाता है, आधुनिक मनु किन्हें कहा जाता है, उपनाम पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना यहां पे कौन होंगे, आधुनिक मनु, हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आधुनिक मनु किन्हें कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं, ये उनका उपनाम है, ये आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर आएगा 15। 15 में आपको ध्यान रखना है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। प्रारूप समिति है का गठन कब हुआ था, साल पूछा है, डेट पूछी है, आपको बताना है। मैंने पढ़ाया था, इसमें 7 सदस्य थे, गठन हुआ था, ठीक है ना, तो बताओ कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। कहां लिखा हुआ है 29 अगस्त, ठीक है, ये रहा, ध्यान रखना 29 अगस्त 1947, और 46 भी लिखा आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखने साल कौन सा था, 47 था। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रख लेना, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसमें 15 में क्या होगा, सी, 15 में क्या होगा, सी। ठीक है, 15 में सी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, मैंने ट्रिक बताई थी, पैथीफोर्ड जेंडर से, पैथीफोर्ड जेंडर से। पैथी का मतलब क्या है, पैथिक लॉरेंस, पैथीफोर्ड, फोर्ड का मतलब स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, पैथीफोर्ड जेंडर से, जेंडर का मतलब अलेक्जेंडर। ये तो थे, कौन नहीं था, क्लेमेंट एटली, एटली नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर क्या होगा, बी। ये सब हटा देना आप, ये तो थे, कौन नहीं था, एटली नहीं था। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 है, उसका उत्तर क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा उत्तर, बी लगा लो आप। ठीक है, कैसा पेपर है, इजी है क्या, सर इजी तो नहीं है, हाँ इजी तो नहीं है, एकदम इजी नहीं है, लेकिन ऐसा आपको पता है पेपर आपको मिलेगा। आरपीएससी आपको पता है पेपर लेगी ना, तो ऐसा ही पेपर आएगा, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूं, ऐसा आपको पढ़ना है, एक एक लाइन आपको पढ़नी है। अच्छा, पूरा टॉपिक मैंने आपको अच्छे से याद करवाया था क्लास में, क्लास में अगर पूरा ध्यान था तो अभी पूरे में से पूरे नंबर आपके आएंगे। अभी देखना, यहाँ पे 2-3 के तो नंबर पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसा करता हूं मैं। ठीक है, आगे देखो आप, चलो, खुद को पता है, आप चेक कर रहे हो कि मार तो एक तो गलत होगा, 2 गलत होगा, ऐसा कुछ है,
हाँ मुझे पता है, ठीक है। अब देखो आप, अब आगे अपना 17 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहले पढ़ना है, सत्य पूछ रहा है, असत्य गलत कौन सा है? देखो, ब्रिटिश प्रांतों से कुल सीटें 296, ये पहले गलत हो गया। 292 थी, कितनी थी? 292। इसमें 17 में क्या होगा? ए। आगे और देख लेते हैं, चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 208, बिल्कुल सही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से सीट कितनी? एक। प्रांतों में सर्वाधिक सीटें 55 सीटें कहां से हैं? संयुक्त प्रांत से, ये सब सही है। 17 में क्या होगा? ए। ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? 292 थे, 292 थे। 4 आपको बताया कहां से थे? यूटी से। चीफ कमिश्नर क्षेत्र से 4 थे। तो ये आप याद कर लेना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे आजकल, कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो हम पूरा का पूरा आपको समझा रहे हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आपको हल करना है। केवल पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, केवल पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, और केवल क्वेश्चन हल करने से भी कुछ भी नहीं होगा। दोनों जरूरी है, पहले पूरी थ्योरी पढ़ो, उसके बाद में क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। अब देखो आप, क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल थी, निम्नलिखित में से कौन सी महिला संविधान सभा में शामिल नहीं थी? ये एक और आ गया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, लीला राय थी, सुचिता कृपलानी थी, जी दुर्गाबाई थी, फातिमा बीबी नहीं थी। तो 18 में क्या होगा? ए। सर ये फातिमा बीबी कौन है? तो आपको ध्यान रख, मुस्लिम तो मुझे पता है, ठीक है, फातिमा बीबी मुस्लिम है, मुझे पता है। ये आपको ध्यान रखना है, न्यायालय से जुड़ी हुई है। मैं पढ़ाऊंगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तब आपको बताया फातिमा बीबी है, उनका नाम आएगा, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान रख लेना, क्या होगा? ए। ए होगा, ठीक है। तो क्या हुआ है? चलो, तो क्वेश्चन नंबर मैंने आपको बता दिया है। 1 मिनट के लिए ना, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होगा? ए, ठीक है, फातिमा बीबी, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम आगे, और क्वेश्चन नंबर आ जाएगा अपना 19, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? पिछली बार सेकंड ग्रेड टीचर में पूछा गया। देखो मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन भी वो भी लेके आए हूं, 2-3 जो पहले आए हुए हैं, कुछ मेरे मन से मैंने बनाए, अच्छे वाले लेवल के बनाए, जो पेपर में आपको 100% मिल जाएंगे। तो मैंने कहा था कि उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को, और मैंने कहा था कि ये रख दिया गया, फिर संविधान सभा ने इसको पारित किया 22 जनवरी 1947। तो आपको देखना है कहां लिखा है 22 जनवरी 1947, ये रहा ऑप्शन डी, ठीक है। 19 में क्या होगा? डी। 19 में क्या होगा? डी। 19 में डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 निकालो आप, क्वेश्चन नंबर 20, प्रारूप समिति के सदस्य डीपी खेतान की मृत्यु के बाद प्रारूप समिति के नए सदस्य, उनकी जगह कौन आए थे? डिटेल में समझाया था मैंने आपको पूरा का पूरा, 7 के 7 सदस्य आपको ट्रिक से याद भी करवाए थे। मैंने कहा था कि खेत में गए थे, डीपी से करंट आ गया, ऐसे ट्रिक बताई थी मैंने, और वहां पर क्या होगी? मृत्यु हो गई, ठीक है ना। बाद में भगवान कृष्ण के नाम के कोई आए थे, टीटी कृष्णाचारी, ठीक है ना। तो आप किसका लिखा ऑप्शन में? ये रहा ए। 20 में क्या होगा? ए। 20 में क्या होगा? ए, टीटी कृष्णाचारी, ठीक है। तो आप 20 में ए कर लो, 20 में ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे 28 क्वेश्चन है अपने। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? यहां लिखा है संविधान सभा का तृतीय वाचन कब पूरा हुआ? क्योंकि आपको पता है मैंने कहा था लास्ट दिन हो गया था, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949, ये है लेवल का क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है, कोई पढ़ते ही नहीं है कि 3 वाचन हुए थे, तीसरा वाचन है ना वो लास्ट में कब हुआ था पूरा? 26 नवंबर 1949। और आपको पता यही तो है लास्ट में, इस ये डेट लिखी हुई है किसमें? हमारी प्रस्तावना में लिखी हुई है। और 26 नवंबर को क्या आता है? विधि दिवस आता है। तो 21 में क्या होगा? सी। 21 में क्या होगा? सी होगा, ठीक है। अब आगे देखो आप, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 22 में क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? यह भी मैंने आपको समझा रखा है भाई, भारतीय संविधान के जनक पिता, ठीक है ना, बाबा साहब अंबेडकर साहब है, इसलिए जन्म तो आपको याद होना चाहिए। और वो कब हुआ था?
14 अप्रैल 1891। बताओ इस दिन कौन सा दिवस आता है? समरसता दिवस। कौन सा आता है? समरसता दिवस। ये याद कर लेना। पीछे से आवाज आई है, ठीक है ना, लास्ट कोने से आवाज आई है, समरसता दिवस, ठीक है। तो महीना आपको बताया कम नहीं है। देखो आप 14 अप्रैल। 22 में क्या होगा? ए। 22 में क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे? राज्यों के लिए अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। मैंने ट्रिक से याद करवाया था, ठीक है। तो कहां लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, बी। 23 में क्या होगा? 23 में बी होगा। 23 में क्या होगा? बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। 24 देख लेते हैं। 24 में क्या होगा? ठीक है। संविधान सभा के 17वें बैठकों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? आरपीसी का लेवल ऐसा ही तो है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पहला है कुल 70 कितने में? 12, बिल्कुल सही है, 12 सत्र हुए थे। पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946, बिल्कुल सही है, ऐसा ही हुआ था। 12वां सत्र ये रहा, 12वां सत्र लास्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना इसमें 24 नवंबर, ठीक है। अच्छा, इसमें ये गलत है, 26 नवंबर का नहीं हुआ था 12वां, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और 9वां सत्र में सर्वाधिक बैठकें, बिल्कुल सही है। तो 24 में क्या होगा? सी। ये गलत है। 12वां सत्र कब हुआ था? एक ही बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950। आपको याद आ रहा होगा, मैंने समझाया था, लास्ट बैठक है, लास्ट अधिवेशन है, ठीक है ना। इस दिन सभी साइन करेंगे, तो आपका सही हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 निकालो। 25 आप। 25 में क्या है? संविधान सभा। संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह भी आरपीसी का एक लेवल का क्वेश्चन है कि देखो, स्वतंत्रता के बाद पुनर्गठित संविधान सभा सदस्य 299, बिल्कुल सही है। यह क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, पिछली बार आरपीसी के द्वारा पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान रख, ये सही है। प्रथम बैठक में सदस्य 207, बिल्कुल सही है। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य 284, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है, पूरे के पूरे सही है। इसमें 25 में क्या होगा? डी होगा। 25 में क्या होगा? डी। 25 में डी हो जाएगा। फिर देखो आप क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। भारत की संविधान सभा एक चलायमान राष्ट्र है, यह कथन किनका है? यह पेपर में आ चुका पहले भी। मैंने कहा था चलाने का शौक किनको है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। एक कथन उन्होंने और भी बोला था कि हमें एक ऐसी कार दे दी है जिसका इंजन और ब्रेक फेल है। इंजन नहीं है, ब्रेक फेल है। यह बात कार चलाते कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऐसे ट्रिक बना लेना। चलायमान, जो गाड़ी चलती है चलायमान, ऐसी बात कौन करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसमें क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो है बी के अंदर। 26 में क्या होगा? 26 में तो बी होगा। 26 में बी। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। चलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया है। 27 क्या है? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो मैंने कहा था नेहरू जी, सॉरी अपने गांधी जी नहीं थे, जिन्ना भी नहीं थे, ठीक है। जिन्ना नहीं था, ठीक है। गांधी जी नहीं थे, इज्जत देंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रख लेना, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? गांधी जी नहीं थे, इसके अलावा सभी थे। तो ध्यान रखना 27 में क्या होगा? 27 में तो ए होगा। 27 में ए होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 लास्ट क्वेश्चन है, और हम देख लेते हैं इसमें क्या होने वाला है। देखो भाई, याद करो आप, मैंने पढ़ाया था आपको, संविधान सभा की प्रथम बैठक के प्रथम वक्ता कौन थे? बताया था मैंने, जेबी कृपलानी। ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। 28 में क्या होगा? 28 में सी होगा। तो मैंने 28 क्वेश्चन आपको हल करवा दिए हैं, और मार्कशीट मैंने आपको दी थी, आपने अब चेक कर लिया होगा, ठीक है। अब आपसे आराम से चेक कर लो पहले, और जो YouTube पे देख रहे हैं ऐप वाले तो पूरा टॉपिक पढ़ाया था, और आपको आराम से इस पेपर को देखना है। और YouTube पे जो देख रहे हैं, अगर आपने इस पेपर को हल किया है तो आपको कमेंट बॉक्स में आपके नंबर लिखना है कि आप ऐसा कर दो कि 28 में से कितने आपके सही आए थे, वो लिख देना, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है तो सावंती चौराहे के पास में अपनी कोचिंग है, वहां आ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो हमारा पैनोरमा कोचिंग इंस्टीट्यूट नाम से एक
ऑनलाइन ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। ठीक है, थैंक यू। अब बात करूंगा मैं ऑफलाइन वालों से।